हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूं। आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है लूम। क्या है आज का टॉपिक? क्या है? लूम है। आज हम लूम के बारे में समझेंगे, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं। और यह क्या है? टेक्सटाइल है। क्या है? टेक्सटाइल में एक टॉपिक हो है लूम, उससे संबंधित क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में 2021-2022 में इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ताने के धागे को वार्प बीम पर लपेटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो है ताने के धागों को वार्प बीम पर लपेटने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो यह वीविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वीविंग कहलाती है। अगला है वार्प क्या होता है? वार्प क्या होता है? तो ताने के धागे को वार्प कहते हैं। किसे कहते हैं? ताने के धागे को ही हम वार्प कहते हैं। अगला कहा गया है कि भराई का धागा किसे कहते हैं? यानी भराई का धागा किसे कहते हैं? तो भराई का धागा किसे कहते हैं? तो भराई का धागा जो है वह बाने को यानी वेफ्ट को कहते हैं। भराई का धागा जो होता है वो किसे कहते हैं? वेफ्ट को कहते हैं, यानी बाने को कहते हैं। अगला है पिक क्या होता है? तो पिक क्या होता है? तो पिक होता है लाइन का जाना और वापस आना ही पिक कहलाता है। यानी बुनाई जब होती है तो बुनाई होते समय जब एक लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई तो उसी को क्या कहते हैं? उसको पिक कहते हैं। अगला है शटल क्या है? तो शटल क्या है? शटल होता है जिसमें वेफ्ट यानी बाना का धागा भरते हैं। इसमें बाना का धागा भरते हैं। इससे जो बुनाई होती है उसे ही शटल कहते हैं। इस शटल कैसा होता है? ये नाव के आकार का होता है। कैसा होता है? नाव के आकार का होता है। ऐसे बना हुआ होता है। इसमें यह नाव के आकार का होता है। अगला है हार्नेस की संख्या का निर्धारण कैसे होता है? तो बताना है आपको कि हार्नेस की संख्या का निर्धारण जो है कैसे होता है। तो यह पैटर्न पर होता है। कैसे होता है? पैटर्न पर होता है। पैटर्न को ही क्या कहते हैं? डिजाइन करते हैं। अगला देखिए रीड का कार्य क्या है? तो आपको बताना है कि रीड का कार्य क्या होता है। तो रीड का कार्य जो होता है, जो बुनाई हुई रहती है, अगर जो बुनाई हुई रहती है उसको ठोक पीट कर बराबर करने को ही रीड कहते हैं। किसको? ठोक पीट कर बराबर करने की प्रक्रिया को हम रीड करते हैं। अगला है एंड और पिक्स क्या होता है? क्या है? एंड और पिक्स क्या होता है? तो एंड और पिक्स क्या होता है? ताना और बाना को ही हम एंड और पिक्स कहते हैं। एंड को क्या कहते हैं? ताना कहते हैं। और पिक्स को क्या कहते हैं? बाना कहते हैं। अगला है लूम के पार्ट कौन कौन है? तो आपको बताना है कि लूम के पार्ट कौन कौन है। तो कौन कौन है लूम के पार्ट? तो क्लॉथ बीम क्या होता है? क्लॉथ बीम क्या होता है? जिस पे कपड़ा लपेटा जाता है। बुनने के बाद जो कपड़ा लपेटा जाता है उसे क्लॉथ बीम कहते हैं। और वार्प बीम हार्नेस, रीड, शटल, क्लॉथ बीम, वार्प बीम, हार्नेस, रीड, शटल और हेडर। इनके 6 पार्ट होते हैं। जो क्लॉथ बीम होता है इस पे बुना हुआ कपड़ा लपेटा जाता है। और वार्प बीम पे क्या होता है? ताना का धागा उस पे अरेंज किया जाता है। वार्प बीम पे ताना का धागा अरेंज किया जाता है, उसे ही वीविंग कहते हैं। उसे वीविंग
कहते हैं। और रीड ठोक पीट को बराबर करने के लिए होता है। शटल में क्या होता है, बाना का धागा भरा होता है और हेडर भी इसका पार्ट है। अगला हेडर क्या है, देखिए अब आ गया कि हेडर क्या है। तो हेडर क्या है, तो हेडर क्या है, इसमें ए हार्नेस रहता है, जो ए हार्नेस है और इसमें लगा हुआ तार रहता है, ऐसे ऐसे लगा हुआ तार रहता है। ये जो तार लगा हुआ है इसी को क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। इसी को हेडर कहा जाता है। अगला है आइरिस क्या है। तो आइरिस क्या है बताना है आपको कि आइरिस क्या होता है। तो आइरिस होता है जो यह गोला बना हुआ है, इसे ही आइरिस कहते हैं, इसे ही आइरिस कहते हैं। अगला है शटल के लिए रास्ता बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। शटल के लिए रास्ता बनाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, तो वह शेडिंग कहलाती है, वह शेडिंग कहलाती है। अगला है वीविंग की अवस्था कौन कौन है। वीविंग की अवस्था जो है वह कौन कौन है, तो इनकी अवस्था जो है क्या है, वीविंग की अवस्था जो है शेडिंग, पीकिंग, बीटिंग और टेकिंग अप लेटिंग। क्या है, वीविंग की अवस्था कौन कौन सी है, तो शेडिंग, पीकिंग, बीटिंग और लेटिंग अप, टेकिंग अप लेटिंग। अगला है धागा से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। धागा से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे वीविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीविंग, यानी बुनाई कहा जाता है। अगला है हैंडलूम डे कब मनाया जाता है। तो हैंडलूम डे जो है कब मनाया जाता है, तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। और लूम के प्रकार कौन कौन है, तो लूम के प्रकार कौन कौन है इसके बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लूम के प्रकार कौन कौन से हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।